डाले और खाने लगे। कन्हैया कहते हैं, सुदामा क्या खा रहे हो? सुदामा ने सोचा, अगर मैंने मित्र को बता दिया तो मुझे चने देने पड़ेंगे, इसीलिए मना कर दिया। कुछ नहीं, बस ठंड के मारे मेरे दांत हिल गए, मैं कुछ नहीं खा रहा। कन्हैया ने सोचा, इसने गुरु माता के दिए हुए चनों को छुपकर खाया, आज इसीलिए मेरे सुदामा की ये दशा है, इसीलिए आज उसका ऐसा जीवन है। कन्हैया सुदामा से पूछते, तूने विवाह किया? बोले हाँ। सुशीला है, अच्छी है, उसी के कारण मैं मिलने के लिए आया। कई कई के जीवन में ऐसा समय आया कि उनकी पत्नियों ने ही भगवान से अपने पतियों को दूर किया। कई कईयों के जीवन में ऐसा समय आया। कन्हैया ने जब सुना तो सोचने लगे, पत्नी तो सुशीला है, जब मुझसे मिलने के लिए अपने पति को भेजा है तो भेंट भी जरूर भेजी होगी, कोई सामान भी दिया होगा। पूछने लगे, भाभी माँ ने मेरे लिए क्या भेजा? सुदामा ने सोचा, टूटे फूटे चावल है। कहाँ कन्हैया 56 प्रकार के व्यंजन खाने वाला, और कहाँ मेरे टूटे फूटे चावल छुपाने लगे, दबाने लगे। लेकिन कन्हैया ने सोचा, बचपन में इसने गुरु माता के दिए हुए चनों को छुपकर खाया और आज तंदुलों को भी छुपाया। एक झटका दिया, पृथ्वी पर फैला दिया और कन्हैया ने मुट्ठी भर तंदुल अपने मुंह में खाए। इतने में रुक्मिणी जी आ गई और उनका हाथ पकड़ के कहा, स्वामी अब दूसरी मुट्ठी खाओगे तो फिर हमें कहाँ लेकर रहोगे, इसे प्रसाद में हमें दे दो। तो सारी रानियों ने प्रसाद रूप में तंदुलों को प्राप्त किया। दोनों में बातें हुई, खूब आनंद आया। सुदामा जी ने सोचा, मैं तो यहाँ खा पी करके आराम से रह रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी सुशीला मेरी राह देखती होगी, अब मुझे चलना चाहिए। सुदामा जी जब चलने लगे, कन्हैया ने कहा, सुदामा ये मेरी धोती तो उतारता जा। सुदामा ने सोचा, अगर मुझे पता होता कि कन्हैया अपनी धोती ले लेगा तो मैं कल अपनी धोती धो लेता। सोचने लगे, कोई बात नहीं, फटी सी धोती दे दी। सोचने लगे, कुंडल पहन के जाऊंगा, पर कन्हैया ने उन्हें भी उतरवा लिया। कुंडल तो देते ना, उन्हें भी उतरवा लिया। सुदामा जी महाराज जाने लगे तो कन्हैया कहते, मेरी भाभी माँ को प्रणाम देना। एक पतिव्रता नारी को परमात्मा भी वंदन करते। पतिव्रता नारी सबसे महान बताई गई, क्योंकि जो वस्तु कभी माँ यशोदा कन्हैया को खिलाया करती थी, आज वही वस्तु सुशीला ने भेजी तो बड़ा आनंद हुआ और माँ यशोदा की याद आई। सुदामा जी जाने लगे। अंतिम द्वार तक कन्हैया छोड़कर आए। जैसे ही सुदामा जी बाहर निकले तो द्वारिकावासी खड़े थे। सुदामा जी को देखकर जय जयकार लगाते, सुदामा जी महाराज की जय हो, सुदामा जी महाराज की जय। आज तक द्वारिका नगरी के द्वार पर जो कोई आया वो खूब धन माल लेकर के गया, आज तक कहीं मांगने नहीं गया। लेकिन पहली बार ऐसा व्यक्ति आया है कि जिस फटी धोती में आया उसी फटी धोती में जा रहा है। सुदामा जी महाराज की आंखें नम हो गई, अश्रु जल बहने लगा। वाह कन्हैया, अगर मैं तेरी धोती पहन आता तो ये द्वारिकावासी यही कहते कि धोती लेने आया हो। हमने बाहर इससे कहा था तब तो मना कर दिया, लेकिन अंदर कन्हैया के हाथों से धोती लेके आया। लेकिन मुझे नहीं पता धोती के बदलों के बदले मुझे इतना बड़ा यश दे देगा। धन्य है तेरे लिए, तेरे जैसा मित्र मुझे मिल गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुदामा जी
बार बार उनकी लीलाओं का ध्यान करते हुए अपनी सुदामापुरी आई। उन्होंने देखा कि यहाँ मेरी एक टूटी सी झोपड़ी बनी थी, वो कहाँ है? यहाँ तो बड़े बड़े महल बने। सोचने लगे मैं पुनः द्वारका तो नहीं आ गया। लोगों से पूछा, भैया क्या यही सुदामापुरी है? लोगों ने कहा हाँ, यही सुदामा की नगरी है। सुदामा ने सोचा कहीं रेस्टोरेंट लिखा है, कहीं सुदामा विश्वविद्यालय लिखा है। सुदामा जी ने सोचा मेरे पास तो खाने तक की व्यवस्था नहीं है, हो गया होगा कोई सुदामा। इतने में सुशीला ने देखा मेरे पति आ गए। पतिव्रता नारी का लक्षण होता है जब उसका पति कहीं विदेश जाए, कहीं बाहर जाए, तो वो कभी अपना श्रृंगार नहीं बनाती, और जब उसका पति आ जाए तो वो श्रृंगार करके अपने पति के समक्ष आती है। एक पतिव्रता नारी का श्रृंगार उसके पति के लिए होता है, संसारियों के लिए नहीं होता। सुशीला ने देखा मेरे पति आए, जल्दी से महलों में गई, 16 श्रृंगार बनाकर आरती की थाली लेकर सुदामा की आरती करने लगी। सुदामा जी कहते ये कौन माया है, दूर हटो दूर हटो। तो सुशीला ने कहा स्वामी मैं माया नहीं, आपकी पत्नी हूँ, सुशीला कौमुदी। सुदामा जी बड़े आश्चर्य से देखते, हमारे पास इतना श्रृंगार, ऐसी सज धज के आई हो, भारी सुशीला, दो चुटीला, किसी समय तो एक भी नहीं था, अब दो पड़े, कौन दे गया ये सब? तो सुशीला बोली स्वामी अंदर आपके मुनीम जी थे। सुदामा ने सोचा खाने तक की व्यवस्था नहीं है, मुनीम कौन हो गए मेरे? अंदर आई, देखा कन्हैया बैठे, आराम से चश्मा लगाकर बैठे कृष्ण। सुदामा ने देखा वाह कन्हैया, तुम मुझसे पहले यहाँ आकर बैठे हैं। कन्हैया ने कहा आओ सुदामा, बड़ी दूर से आए हो, आराम करो। सुदामा जी बोले अरे कन्हैया तू मुझसे पहले यहाँ आकर के बैठ गया और मुझे बताया भी नहीं। अगर मुझे अपने रथ में बिठा लाता तो क्या तेरे रथ के पहिए घस जाते? कन्हैया कहते हैं सुदामा अगर मैं तुम्हें अपने रथ में बिठा लाता तो मेरे पहिए तो नहीं घिसते, पर हाँ ये धरती माँ मुझे जीने नहीं देती, मुझे जीने नहीं देती, क्योंकि तुम जैसे पवित्र निष्ठावान और सदाचारी ब्राह्मणों की इस पृथ्वी को जरूरत है, तुम जैसे पवित्र संतों की इस पृथ्वी को जरूरत है। अगर पवित्र चरणों को धरती माँ के वक्ष स्थल से मैं दूर कर देता तो धरती माँ मुझे बार बार कोसती, इसीलिए तुम्हें रथ में बिठा कर नहीं लाया सुदामा। सुदामा ने कहा कन्हैया तूने मुझे इतना बड़ा ऐश्वर्य दिया और तूने मुझे बताया भी नहीं। मैं रास्ते पर सोचता चला आ रहा था कि कन्हैया ने मुझसे धोती भी उतरवा ली, लेकिन जब मैं बाहर आया तो तूने मुझे इतना बड़ा यश दिया और यहाँ मुझे सब कुछ दिया। ए ठाकुर तेरे जैसा दयावान और कौन हो सकता है? संसार के लिए तूने मुझे बैरागी बना दिया और यहाँ मेरे लिए तूने कोई कमी नहीं छोड़ी, सारा द्वारका का ऐश्वर्य तूने मेरे लिए भेज दिया। मित्र हो तो तेरे जैसे, लेकिन कन्हैया मुझे इस सब की जरूरत नहीं, बस तेरा प्रेम ही मेरे लिए काफी है। रुक्मिणी जी ने समग्र ऐश्वर्य दिया। सुदामा जी की द्वारिका नगरी पहले से बहुत सुंदर बन गई। सुदामा जी की सुदामापुरी पहले से बहुत सुंदर बन गई, जैसी द्वारिका थी वैसे ही सुदामापुरी। आज सुदामा अपने जीवन में पहली बार मखमल के तकिए को गद्दे पर सोए तो सुबह 8 बजे जाकर सुदामा जी की निद्रा टूटी। अपनी पत्नी को साथ लिया
महलों से बाहर आकर प्रभु से कहा, हे हरि, मुझे ये ऐश्वर्य नहीं चाहिए, क्योंकि जहां रहकर मैं तुम्हें भूल जाऊं वो सुख मुझे नहीं चाहिए। काम तहाँ राम नहीं, जहां राम नहीं कहाँ, तुलसी का बहु नरस पे रवि रजनी एक ठाम। जहाँ भक्ति होती है वहाँ विकार आ नहीं सकते, और जहाँ विकारों ने अपना डेरा बना रखा है वहाँ भक्ति कभी प्रवेश नहीं करता। प्रेम गली अतिसा करी, दामे दो न समान। एक ही रह सकता है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। लेकिन मनुष्य कब सुधरता है? जब उसको अपने जीवन में एक झटका सा लगता है, जब उसके पास समग्र ऐश्वर्य हो, खूब सुख हो, धन हो, दौलत हो, परिवार हो, तो वो नहीं समझता, न मानता। लेकिन कब मानता? जब उसे उसके जीवन में एक झटका सा लगता है, धक्का सा लगता है। कैसे? जैसे बाबा तुलसीदास, उनकी जीवन कथा। कोई नहीं था, अकेले थे, कभी कभी परिवार वालों का प्यार मिला नहीं, परिवार वालों को देखा नहीं। आज जब उनका विवाह हुआ तो उनकी पत्नी उन्हें बड़ा प्रेम करती, बड़ी सेवा करती, बड़ी पूजा करती, भजन पूजा पाठ भी करती। तो सुदामा जी हर वक्त अपनी पत्नी के पास रहते, बड़ा प्रेम करते, अनुग्रह करते। एक दिन श्री तुलसीदास बाबा किसी कथा के लिए बाहर चले गए। उनकी पत्नी बिना बताए अपने मायके चली गई किसी कारणवश। जब तक बाबा तुलसीदास लौट कर आए, अपनी पत्नी को नहीं पाया। आधी रात का समय था, घनघोर बारिश हो गई थी। तुलसीदास बाबा आधी रात में ही अपनी पत्नी से मिलने के लिए चल गए। रास्ते में जब जा रहे थे तो एक बीच में एक नदी पड़ती थी, उस नदी में एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा। उस मुर्दे को ही नाव मानकर बाबा तुलसीदास जी ने नदी पार कर ली और ससुराल में पहुंचे। ससुराल के द्वार तो बंद थे, लेकिन जो छत में एक पाइप होता है जिससे पानी निकलता है, उस पाइप में एक सांप लटक रहा था। उसी सांप को रस्सी मानकर बाबा तुलसीदास ऊपर चढ़ गए और अपनी पत्नी के पास पहुंचे। जब पत्नी ने देखा मेरे पति आए, सोचने लगी कि द्वार तो बंद थे, फिर मेरे पास कैसे आए। जाकर के देखा सरफ लटक रहा है, नाव भी नहीं थी, मुर्दे पर बैठकर चले आए। जब ये सारी बातें पता चली रत्नावली को, आज रत्नावली ने उलाहना दे दिया, स्वामी हाड़ मास की देह ममता पर इतनी प्रीत। हे प्रिय भाई, ये हाड़ मास की देह तो है, इसमें ऐसा क्या है जिसके लिए तुम आधी रात पर दौड़े चले आए? जितना प्रेम आज तूने इस विष्टावरी देह के लिए किया, आधा प्रेम भी मेरे कृष्ण के लिए होता तो तुम धन्य हो गए होते, और तुम्हारे साथ साथ मैं भी डर गई होती। हाड़ मास की देह ममता पर इतनी प्रीत, तिषुयादि जो राम प्रति अवश्य में चई भवभीत। आधा प्रेम भी राम के लिए होता तो आपका कल्याण हो गया होता। इस शरीर में ऐसा है ही क्या? केवल हाड़
सांस और खून की नदियां हैं। केवल इस शरीर में गंदगी भरी है। जितने भी द्वार